शिशु नगरी सरस्वती विद्या मंदिर हलोक धाम में आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। सरस्वती विद्या मंदिर धामी द्वारा जो है 12 शैक्षिक व्यवस्थाएं जो विद्या भारती की होती है उसका एक रूप जो है 12 शैक्षिक व्यवस्थाओं की जो प्रदर्शनी लगाई गई है। ये जो चार्ट दिख रहे हैं आप, ये है 12 शैक्षिक व्यवस्थाएं, हमारी जो प्रयोगशाला भी बोलते हैं उनमें ये है 12 शैक्षिक व्यवस्थाएं। इसमें सबसे पहले हम सरस्वती वंदना कराते हैं बच्चों से सुबह। ये सरस्वती माता का चित्र देख रहे हैं आप। सबसे पहली व्यवस्था है चित्र पुस्तकालय। चित्र पुस्तकालय में हम महापुरुषों के चित्र रखते हैं और अपने देश के जो नेशनल सिंबल्स आप देख रहे हैं और साथ में वातावरण से संबंधित चित्र है, महापुरुषों के और राम और श्री कृष्ण की लीलाएं, इस तरह की पुस्तकें हम बच्चों को यहाँ पे रखते हैं और प्रेरक प्रसंग और कहानियों के माध्यम से चित्र पुस्तकालय में हम बच्चों से क्रियाकलाप पढ़ाते हैं। ये दूसरी व्यवस्था है रंगमंच। रंगमंच में जैसे कहानी और कविताएं, गीत कहानी चलती है, वो मुखौटों के माध्यम से या फिर जो फिंगर पपेट्स आप देख रहे हैं, इस तरह जो साधन सामग्री होती है फिंगर पपेट्स से, इस तरह से हमें इस व्यवस्था के माध्यम से बच्चों को कहानियाँ सुनाते हैं, कविताएं, जिससे बच्चों का भाषा ज्ञान होता है और मानसिक एवं बौद्धिक विकास भी होता है। ये है कार्यशाला। कार्यशाला में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने औजार भी रखे हैं, मिट्टी रखी है, बच्चों को कार्य के प्रति, क्योंकि बच्चों का पहले से ही आप देखते होंगे छोटे बच्चे जो है काम करने में बड़ी वो प्रसन्नता जाहिर करते हैं, तो इस तरह से बच्चों के जो अंदर जो ये गुण विकसित हो उसके लिए जो ये कार्यशाला रखेगी, जिसमें पेपर फोल्डिंग होता है, मिट्टी से बने खिलौने और बहुत सारी वस्तु इसमें रखी है हमने। और अगली व्यवस्था है चिड़ियाघर। चिड़ियाघर हमने छोटा सा मॉडल बनाया है जिसमें हम बच्चों को चिड़ियाघर सैर करने भी ले जाते हैं और इसमें वन्य प्राणी होते जो हमारे, उनसे अवगत करवाते हैं और जो हमारे पक्षी होते हैं उनसे हम अवगत कराते हैं, वातावरण से जो बच्चा जुड़ता है सीधा। और इसमें जैसे डोमेस्टिक एनिमल्स कौन कौन से होते हैं, हमारे पालतू पशु और जंगली जानवर के बारे में। और ये है वस्तु संग्रहालय। वस्तु संग्रहालय में हमारे जो संस्कृति से रिलेटेड पुरानी चीज़ें हैं लुप्त होती जा रही है, इसको हम रखते हैं। ये देखेंगे आप, एक कुआँ है, जैसे पानी निकालने के लिए होता था पहले, ये बनाया है बच्चों ने, मॉडल के माध्यम से ये बताया जा रहा है। और इसमें वेशभूषा जो हमारी सांस्कृतिक वेशभूषा रहती है, हिमाचल की वेशभूषा है टोपी। तो इस तरह से हमने ये इसमें रखी है वस्तुएं, दीपक है, पुरानी वस्तु है, मुरली है, इसमें कुछ भी हम रख सकते हैं। एक छोटा सा नमूना है। अगली है हमारी कलाशाला। कलाशाला में हम रंगों के प्रति बच्चों को रंगों का ज्ञान बढ़ाते हैं, साथ में जो है जीवन में मनुष्य के रंगों का बहुत महत्व होता है, समृद्धि का प्रतीक होता है। तो रंग कलाशाला के माध्यम से जो है हम इस व्यवस्था के माध्यम से बच्चों को अवगत कराते हैं। ये थोड़ा देख रहे हैं आप कि इसमें हम किस तरह की सामग्री यूज़ करते हैं, दुपट्टे रखे हैं, कलर्स रखे हैं और स्टोन आप देख रहे होंगे, स्टोन हमने कलर किए हैं यहाँ पे। और साथ में घर की व्यवस्था, अगली व्यवस्था हमारी हमारा घर कैसा होना चाहिए। घर में गाय भी होनी चाहिए, तुलसी माता का पौधा लगा है और गौ माता के बारे में भी, इसके बारे में भी हम बता सकते हैं बच्चों को कि गाय पूजनीय है और इसका संरक्षण हमें करना चाहिए। अगली व्यवस्था है विज्ञान प्रयोगशाला। विज्ञान प्रयोगशाला में हम, जैसे आप देखेंगे कि भी हमने रात का दृश्य बनाया है, चांद और सूरज किस तरह से, इसके बारे में भी बच्चों को, क्योंकि बच्चे जिज्ञासु होते हैं, पूछते हैं, तो ये विज्ञान प्रयोगशाला में दी जाती है। सौरमंडल बना है और साथ में चीज़ें रखी है, खट्टी मीठी नमकीन, ये टेस्ट एक्टिविटीज़ हम इसमें कराते हैं। भारी हल्का सख्त नरम और पानी से रिलेटेड पंच महाभूतों से बच्चे को जोड़ना, जो हमारा शरीर है वो पंच तत्वों से बना है। इस व्यवस्था से हम इसके माध्यम से हम इस व्यवस्था के माध्यम से बच्चों को पंच तत्वों का ज्ञान कराते हैं और इससे बच्चों को अवगत कराते हैं। और अगला है शिशु वाटिका प्रदर्शनी। प्रदर्शनी में हम हर प्रकार की टीचिंग एड्स जो हम बनाते हैं वो रखते हैं, बच्चों द्वारा बनाई गई वस्तुएं रखते हैं, कोई भी चीज़ें हैं जैसे टीचिंग से रिलेटेड है और भी हम बहुत सारी चीज़ें जो है वस्तु संग्रह उसमें शिशु वाटिका प्रदर्शनी में रख सकते हैं। आप देख रहे होंगे कि बच्चों कुछ इसमें बहुत अच्छी चीज़ें बच्चों ने बनाई हैं। और नेक्स्ट है हमारा क्रीड़ांगन। जो ये क्रीड़ांगन है, बच्चों को खेल कूद के से रिलेटेड शारीरिक और मानसिक विकास बच्चों का होता है। बच्चों के समग्र विकास के लिए जो है क्रीड़ांगन एक व्यवस्था है जो विद्या भारती द्वारा बनाई गई है 14 शैक्षिक व्यवस्थाओं में, प्रयोगशालाओं में। क्रीड़ांगन में हमने एक छोटा सा नमूना रखा है जो इंडोर गेम्स के लिए जो
सामग्री लगती है वो रखी है। बाकी हम आउटडोर गेम्स भी कराते हैं बच्चों को, इंडोर गेम्स भी कराते हैं। ये छोटा सा बगीचा है। बगीचे के लिए जो अभी व्यवस्था है, बगीचे के लिए भी हम जो बच्चों को बाहर हमारे गार्डन बना है वहाँ ले जाते हैं और बच्चों को जन्मदिन पे भी पौधे लगाते हैं, पर्यावरण दिवस यहाँ पे मनाते हैं। तो ये बगीचे में ये चीज़ें बागवानी से रिलेटेड जो है बागवानी उद्योग में आता है ये क्रियाकलाप में। अगला है तरणताल। तरणताल एक छोटा सा बनाया है हमने यहाँ पे। तरणताल वैसे तो प्लास्टिक का बाहर हम एक्टिविटीज़ करवाते हैं, तो तरणताल के माध्यम से जो है बच्चों को एक तो खेल से रिलेटेड जो खेल होते हैं पानी से रिलेटेड जल क्रीड़ाएँ वो हम इसमें कराते हैं। और बच्चों को जो है एक जो फोबिया होता है जल से पानी से वो भी दूर होता है जब उनको तरणताल में हम उनसे एक्टिविटीज़ कराते हैं। तो ये थी हमारी पारा शैक्षिक व्यवस्थाएँ। तो एक छोटा सा नमूना है। आपका बहुत बहुत आभार।